हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमने लास्ट वीडियो में देखा था मैथमेटिकल लॉजिक्स के बेसिक चीज़ें सीखी थी और उसका एक्सरसाइज 1.1 हमने सॉल्व किया था पूरा। नाउ इन दिस वीडियो हम एक्सरसाइज 1.2 से रिलेटेड जो भी बेसिक चीज़ें हैं वो सीखेंगे और एक्सरसाइज 1.2 कम्प्लीटली पूरा सॉल्व करेंगे A to Z। ओके, तो फॉर दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज हमें 3 चीज़ें इम्पॉर्टेंट है सीखने की। एक तो है स्टेटमेंट पैटर्न, लॉजिकल इक्विवेलेंस एंड टोटोलॉजी कॉन्ट्रडिक्शन और कंटिजेंसी। ये चीज़ें क्या होती है वो हमें देखना है। तो स्टेटमेंट पैटर्न्स क्या हो गए, जो हमने लास्ट इसमें बात किया था, कंपाउंड स्टेटमेंट्स, यानी एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स अगर कंबाइन किए जाते हैं तो उसका एक पैटर्न बनता है, तो उसको हम बोलते हैं स्टेटमेंट पैटर्न्स। लॉजिकल इक्विवेलेंस का मतलब क्या हो गया है कि कोई भी आपके दो कंपाउंड स्टेटमेंट्स हैं तो हमको ये प्रूफ करना है कि लॉजिकली इन टर्म्स ऑफ ट्रू एंड फॉल्स लॉजिकली वो क्या है, सेम है। ठीक है। एंड थर्ड वन इज टोटोलॉजी कॉन्ट्रडिक्शन एंड कंटिजेंसी। इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी आपका कंपाउंड स्टेटमेंट, कोई भी स्टेटमेंट जो हमारा है, अगर उसका एंड वैल्यू, सारे एंड वैल्यूज़ जो होते हैं ट्रूथ टेबल के, अगर वो ट्रू होते हैं तो वो क्या हो जाएगा, टोटोलॉजी। ठीक है। और वही सेम उसका ट्रूथ टेबल के सारे वैल्यूज़ अगर फॉल्स होते हैं तो वो हो जाएगा कॉन्ट्रडिक्शन। एंड कुछ ट्रूथ टेबल के वैल्यूज़ हमको कैसे मिलेंगे, मिक्सअप मिलेंगे, किसी ट्रू फॉल्स ये सब कंबाइन होगा, तो जो मिक्स वाले वैल्यूज़ होते हैं वो हो जाएगा कंटिजेंसी। ठीक है, सिर्फ ये हमको स्पेसिफाई करना है। अब ये जो एक्सरसाइज 1.2 है, इसमें टोटल 3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। एक तो आपका है कंस्ट्रक्ट ट्रूथ टेबल, आपको ट्रूथ टेबल बनाना है, वो हम सीख लेंगे। अब अगर अभी ये जो एक्सरसाइज है सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है। अभी अगर हमने कंस्ट्रक्ट ट्रूथ टेबल सीख लिया है तो उसके बाद में लॉजिकल इक्विवेलेंस आपको आराम से आ जाएगा, अगर आपको कंस्ट्रक्ट ट्रूथ टेबल आता है तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, ट्रूथ टेबल। ठीक है, तो पहले हम ट्रूथ टेबल सीखेंगे। ट्रूथ टेबल अगर हमें आ जाता है तो लॉजिकल इक्विवेलेंस बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा हमको, और सेम तरीके से टोटोलॉजिकल कॉन्ट्रडिक्शन और कंटिजेंसी, ये वाला कंसेप्ट भी हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चालू करते हैं एक्सरसाइज 1.2 से ही, और एक एक सम सॉल्व करके हम कंफर्म करते हैं कि कैसे वो आ रहा है। ठीक, तो फ्रेंड्स एक्सरसाइज 1.2 चालू करने के पहले एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं ट्रूथ टेबल का, बिकॉज यही सेम चीज़ हमको पूरे एक्सरसाइज 1.2 के लिए लगने वाला है। तो हमने सीखा था कंजंक्शन एंड वाला, तो उसमें हमने क्या सीखा था ट्रूथ टेबल में, अगर ध्यान से देखोगे, ट्रू और ट्रू दोनों वैल्यूज़ ट्रू है तो आंसर विल बी ट्रू, एल्स फॉल्स। ये कंसेप्ट याद रखो। ये कंसेप्ट अगर आपको याद है तो आपको एक्सरसाइज 1.2 कुछ भी डिफिकल्ट नहीं, आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर द कंसेप्ट ऑफ एंड, पी और क्यू अगर दोनों वैल्यूज़ आपका ट्रू है तो आंसर आपका ट्रू आएगा, एल्स फॉल्स। फॉर द कंसेप्ट ऑफ एंड, सॉरी, और उसमें अगर आपका दोनों वैल्यूज़ अगर फॉल्स है तो आंसर विल बी फॉल्स, वरना बाकी आपका ट्रू आ जाएगा। फॉर कंडीशनल, पहला वैल्यू ट्रू सेकंड वैल्यू फॉल्स तो आंसर विल बी फॉल्स, बाकी आपका ट्रू आएगा। फॉर बाय कंडीशनल, दोनों वैल्यूज ट्रू या दोनों वैल्यू फॉल्स होंगे तो आपका आंसर फॉल्स ट्रू आने वाला है, बाकी आपका सोल्यूशन फॉल्स आने वाला है। क्लियर कट, ये चारों चीज़ें अगर आपको याद है, सिंपल कंसेप्ट है, तो आपको आंसर याद रहेगा, आपका आंसर इजीली तरीके से आ जाएगा। तो एक बार फटाक से वापस रिवीजन करते हैं। फॉर द केस ऑफ एंड, दोनों वैल्यू ट्रू, आंसर ट्रू, एल्स फॉल्स। फॉर द वैल्यू ऑफ और, दोनों वैल्यू फॉल्स तो फॉल्स, वरना बाकी ट्रू। फॉर कंडीशनल, फर्स्ट वैल्यू ट्रू सेकंड वैल्यू फॉल्स, आंसर इज फॉल्स, रेस्ट इज ट्रू। एंड फॉर बाय कंडीशनल, दोनों वैल्यूज ट्रू या दोनों वैल्यू फॉल्स तो आपका आंसर होगा ट्रू, एल्स फॉल्स। ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं विद एक्सरसाइज 1.2। तो सेम लास्ट वीडियो की तरह, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है तो मैं साइड के स्क्रीन में आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिखा दूंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, राइट डाउन द ट्रूथ टेबल फॉर द फॉलोइंग इक्वेशन। जो भी इक्वेशन हम लोग को यहाँ पे दिया है, कंस्ट्रक्ट करना है हमें, जो भी स्टेटमेंट पैटर्न है उसका हमें ट्रूथ टेबल बनाना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, P implies Q
एंड क्यू फिर ब्रैकेट क्लोज इम्प्लाइज पी। तो सबसे पहले तो हमें देखना है इसमें टोटल स्टेटमेंट्स कितने हैं। तो हमें 2 स्टेटमेंट्स दिख रहे हैं पी और क्यू, तो हमने क्या लिख दिया पी क्यू, ठीक है। अब उसके बाद एक एक को लेके जाना भी, पहले ये ब्रैकेट हो गया ना, तो पी इम्प्लाइज क्यू हमने ये लिख दिया। अभी ये ब्रैकेट के साथ किसका है, ये वाले क्यू के साथ ना, तो पी इम्प्लाइज क्यू एंड क्यू, तो अभी ये वाला पूरा कॉलम बन गया। अभी लास्ट ये बचा, मतलब ये पूरा स्टेटमेंट अभी हमें लिखना है, ब्रैकेट ओपन, पी इम्प्लाइज क्यू एंड क्यू इम्प्लाइज पी, ठीक है। ये हमने बना लिया। अभी जो हमने बात किया था ट्रूथ टेबल, जब हमने सीखा था लास्ट लेक्चर में, तो उसमें हमने क्या बात किया था, अगर 2 हमारे पास है तो हमारा फॉर्मूला क्या है 2n, तो n क्या हो गया, नंबर ऑफ स्टेटमेंट। तो कितने स्टेटमेंट्स है, 2 है, p और q, तो 2 कितना हो जाएगा 2 to the 4, मतलब टोटल 4 वैल्यूज़ आएंगे। तो यहाँ ट्रूथ टेबल आपका कैसा बनेगा, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ये इतना चीज़ आपका अगर बना हुआ है तो आपको सॉल्यूशन करने के लिए हार्डली 1 मिनट्स जाएगा, ठीक है। तो एक बार हम फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। ये क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स के लिए मोस्टली आता है, और कुछ बड़े इक्वेशंस रहेंगे तो 4 मार्क्स के लिए आता है आपको, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। पहले हमने पी इम्प्लाइज क्यू, अभी इम्प्लाइज तुरंत पहले फटाक से रिवीजन करने का। इम्प्लाइज में क्या होता है, फर्स्ट वैल्यू ट्रू, सेकेंड वैल्यू फॉल्स, तो आंसर विल बी फॉल्स, ठीक है। फर्स्ट वैल्यू ट्रू, सेकेंड वैल्यू फॉल्स, आंसर विल बी फॉल्स, एल्स वैल्यू विल बी ट्रू। तो अभी यहाँ पे देखो फटाफट पी और क्यू, तो पी और क्यू ये दोनों टेबल हैं। टी टी तो ये आपका ट्रू, टी एफ तो ये क्या हो जाएगा फॉल्स, एफ टी अभी यहाँ पे मुझे लेना देना नहीं, ये ट्रू हो गया, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो पी इम्प्लाइज क्यू का टेबल बन गया। अभी अगला क्या है, पी इम्प्लाइज क्यू वाला टेबल ऑलरेडी अपने पास बना हुआ है, एंड क्यू मतलब दिस एंड दिस। अभी एंड में क्या है हमारा, दोनों वैल्यूज ट्रू, तो आंसर ट्रू, एल्स फॉल्स। तो यहाँ पर देखो ट्रू ट्रू हो गया, फॉल्स है तो फॉल्स हो जाएगा, दोनों वैल्यू ट्रू से ट्रू, एक वैल्यू ट्रू है तो मुझे उससे लेना देना नहीं, आंसर विल बी फॉल्स, ठीक है। अब अगला क्या है, दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, यानी दिस इक्वेशन इम्प्लाइज पी। अभी याद रखना यहाँ पर गड़बड़ क्या करते हैं बच्चे लोग, कि पहले यहाँ लिखा ना दिस इम्प्लाइज दिस इम्प्लाइज दिस करके आंसर गड़बड़ कर देते हैं, ठीक है। तो हमें क्या ध्यान देना है, दिस इक्वेशन इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, तो दिस इम्प्लाइज दिस। तो हमारा इम्प्लीफिकेशन में क्या है, पहला टी दूसरा फॉल्स फॉल्स एंस ट्रू। अभी आप देखो पहला टी दूसरा टी तो ट्रू, पहला एफ तो बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू हो जाएगा, पहला टी दूसरा एफ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एफ, एफ और एफ यहाँ पर ट्रू। क्लियर, बस इतना सा सॉल्व करना है, हमें ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा। अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। अब यहाँ पर क्या दिया देखो, P एंड निगेशन Q ब्रैकेट क्लोज, डबल इम्प्लीकेशन P इम्प्लाइज Q। तो सेम 2 इक्वेशन है तो 4, तो 4 का हमने यहाँ पे बना दिया ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अभी निगेशन Q, निगेशन का मतलब क्या होता है, ट्रू का फॉल्स फॉल्स का ट्रू। तो अभी Q का हमको निगेशन करना है, तो T का क्या हो जाएगा F T F T बराबर, ट्रू का फॉल्स फॉल्स का ट्रू, ट्रू का फॉल्स फॉल्स का ट्रू। P एंड Q, अभी P एंड निगेशन Q लें, एंड में क्या है दोनों ट्रू तो ट्रू वरना फॉल्स, तो ये फॉल्स आ गया तो इधर फॉल्स आ जाएगा, ये दोनों ट्रू है तो ट्रू हो गया, दोनों फॉल्स है तो फॉल्स, एक फॉल्स है तो भी फॉल्स, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या है, P इम्प्लाइज Q, अभी ये दोनों का है तो हमने क्या बोला T इम्प्लाइज F रहेगा तो F एल्स वैल्यू विल बी ट्रू। क्लियर। अब अगला क्या है, डबल इम्प्लीकेशन ऑफ दिस बोथ इक्वेशन है। देखो ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन, तो डबल इम्प्लीफिकेशन में क्या, दोनों वैल्यू ट्रू तो ट्रू, दोनों वैल्यू फॉल्स तो ट्रू एल्स फॉल्स। तो यहाँ पर एक भी वैल्यू देखो, सब वैल्यू अलग अलग है तो ये सब के आंसर्स क्या हो जाएंगे, फॉल्स। क्लियर। स्टार्ट करते हैं सम नंबर 3। क्वेश्चन है P एंड Q डबल इम्प्लाइज Q और R। तो हमने यहाँ पे क्या किया, देखो 3 है तो फॉर्मूला वापस से रिवाइज कर लेते हैं, 2n। तो अपना n कितना है 3, 2/3, 2 का क्यूब कितना हो गया 8, तो 8 पॉसिबिलिटीज़ चाहिए, तो 4 ट्रू 4 फॉल्स, 2 ट्रू 2 फॉल्स 2 ट्रू 2 फॉल्स, सेम ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स एंड ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ठीक है। तो पहला अपना क्या है P एंड Q, तो हमेशा याद रखो पहले क्या करना है, जो एक्सेप्शन है उसको क्लियर कर लो। एंड में क्या है, दोनों ट्रू तो ट्रू वरना फॉल्स ना, तो अभी P एंड Q, तो P एंड Q में दोनों ट्रू है
ट्रू लिख दिया, ये दोनों ट्रू है, ट्रू लिख दिया, यहाँ पर फॉल्स है, फॉल्स है, फॉल्स है, तो रेस्ट क्या हो जाएगा, फॉल्स। ठीक है, अगला क्या है, क्यू और आर, क्यू और आर। अब क्यू और आर में, और में क्या है, दोनों फॉल्स तो फॉल्स, तो ये देखो ये दोनों फॉल्स है तो फॉल्स, लास्ट वाला एक फॉल्स है, बाकी सब में क्या हो जाएगा, ट्रू। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट ये लॉजिक इक्वेशन क्या है, दिस डबल इम्प्लीफिकेशन दिस। अब डबल इम्प्लीफिकेशन में क्या होता है, दोनों ट्रू दोनों फॉल्स तो ट्रू, रेस्ट फॉल्स। तो देखो ये दोनों ट्रू है तो ये ट्रू हो गया, ये भी ट्रू हो गया, ये भी ट्रू हो गया, ये भी लास्ट वाला भी ट्रू हो गया, तो रेस्ट क्या हो गया, फॉल्स। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी 3 इक्वेशंस हैं। ठीक है, तो हमने सेम तरीके से पी क्यू आर लिख दिया, फिर क्यू एंड आर, फिर निगेशन ऑफ क्यू एंड आर, फिर पी इम्प्लाइज द होल इक्वेशन। तो क्यू एंड आर, तो यहाँ पर देखोगे ये ट्रू हो गया, दिस इज़ फॉल्स, दिस इज़ फॉल्स, दिस इज़ फॉल्स, दिस इज़ ट्रू, फॉल्स, फॉल्स एंड फॉल्स। ठीक है, अब इसका ही निगेशन कर देना है, जहाँ ट्रू है वहाँ फॉल्स कर दो, ट्रू ट्रू, यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा, ट्रू ट्रू एंड ट्रू, एंड लास्ट कह दिया पी इम्प्लाइज दिस। तो हमको क्या देखना है, पहला टी कहाँ पर है, तो पहला टी बाद में फॉल्स, तो ये क्या हो गया, फॉल्स, ये ट्रू हो गया, ये भी ट्रू हो गया, ये भी ट्रू हो गया, अभी यहाँ पे फॉल्स है तो ये सब क्या हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट ट्रू। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 5th नंबर। क्वेश्चन इज निगेशन पी एंड ब्रैकेट ओपन अगेन पी और निगेशन क्यू एंड क्यू ब्रैकेट क्लोज। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं निगेशन पी, दो इक्वेशन है तो ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब निगेशन पी में क्या हो जाएगा, ट्रू का फॉल्स और फॉल्स का ट्रू। सेम तरीके से क्यू का भी कर लो, फॉल्स ट्रू। अब पहले क्या चाहिए, पी और निगेशन क्यू, ये दोनों, तो फॉल्स का क्या है, दोनों फॉल्स तो फॉल्स, एल्स ट्रू। तो ये दोनों फॉल्स है तो इसको फॉल्स लिख लो, बाकी सब बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो जाएगा, ट्रू। सेम तरीके से यहाँ पर ये इक्वेशन एंड क्यू, तो दोनों ट्रू तो ट्रू, यहाँ पे फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, ये सब फॉल्स है, तो बाकी सब क्या हो जाएगा, फॉल्स। एंड का क्या है, दोनों ट्रू तो ट्रू वरना फॉल्स। नाउ थर्ड और सिक्स्थ, सॉरी एंड, थर्ड और एंड सिक्स्थ, थर्ड में फॉल्स है, ये ट्रू है, ये भी ट्रू है, मतलब ये सब क्या हो जाएगा मेरा, फॉल्स हो जाएगा एंड के इक्वेशन के हिसाब से। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, निगेशन पी इम्प्लाइज निगेशन क्यू एंड निगेशन क्यू इम्प्लाइज निगेशन पी। तो निगेशन पी निगेशन क्यू निकालना है पहले, तो इसका क्या हो जाएगा, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। ठीक है, इसका हमने निगेशन कर दिया। अभी निगेशन पी इम्प्लाइज क्यू, तो पहला टी दूसरा एफ, पहला टी दूसरा एफ, आपका एफ हो जाएगा, बाकी सब क्या हो जाएगा, टी। निगेशन क्यू इम्प्लाइज निगेशन पी, तो पहला टी दूसरा एफ, ये क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, बाकी सब क्या हो जाएगा, टी। ओके, अब लास्ट क्या है, 5 एंड 6। अच्छा, यहाँ पर देखो, अभी कभी क्या होता है कि अपना इक्वेशन इतना बड़ा हो जाता है ना कि हमारे पास यहाँ पर जगह नहीं बचती है, तो उसके लिए क्या कर सकते हो, ऊपर कॉलम नंबर डाल सकते हो और लास्ट में 5th कॉलम एंड 6th कॉलम। अब दोनों ट्रू होगा तो ट्रू, यहाँ पर ट्रू है, यहाँ पर ट्रू है। ठीक है, बाकी ये दोनों क्या हो जाएगा, फॉल्स। ओके, तो यहाँ पर हमारा सम नंबर 6 कंप्लीट हुआ। तो सम नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखो क्यू इम्प्लाइज पी और निगेशन पी इम्प्लाइज क्यू, यहाँ पर भी पी और क्यू दो ही स्टेटमेंट है, तो निगेशन पी कर लेते हैं, तो ट्रू ट्रू क्या हो जाएगा, फॉल्स, और फॉल्स फॉल्स क्या हो जाएगा, ट्रू। क्यू इम्प्लाइज पी, क्यू इम्प्लाइज पी, हाँ ये चीज़ याद रखो। तो ट्रू देखो यहाँ पर भी ट्रू है, ट्रू फॉल्स, यहाँ पर फॉल्स है, तो इसको पहले फॉल्स लिख दो, बाकी सब डायरेक्टली ट्रू लिख दो। अब निगेशन पी डबल इम्प्लीफिकेशन, ये दोनों है, ये दोनों वैल्यूज़ आपको देखना है, तो दोनों वैल्यू ट्रू और फॉल्स है, तो यहाँ पे देखो फॉल्स फॉल्स है बट ट्रू ट्रू है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, लेस क्या हो जाएगा, फॉल्स। अभी ये दोनों स्टेटमेंट का और निकालना है, तो और में हमारा क्या है कि दोनों वैल्यू में से कोई भी एक वैल्यू ट्रू होना चाहिए, तो यहाँ पर ट्रू है, यहाँ पर ट्रू है, यहाँ पर ट्रू, इधर भी ट्रू, मतलब ये सब क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हमारा 7th क्वेश्चन कंप्लीट।
ना 8th वन, अभी 8 देखोगे थोड़ा बड़ा दिख रहा है, डिफिकल्ट दिख रहा है, बट ऐसा कुछ है नहीं। पी क्यू आर 3 स्टेटमेंट है, तो 3 स्टेटमेंट के लिए हमने क्या बात किया था, 4 बार ट्रू 4 बार फॉल्स, 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स, 2 बार ट्रू 2 बार, फिर ट्रू फॉल्स ऐसा आ जाएगा। अभी पहला क्या है, क्यू इम्प्लाइज आर, फिर पी इम्प्लाइज इसको कर लिया, फिर पी एंड क्यू। अभी यहाँ पे तो जगह नहीं, तो हमने क्या किया 6, यानी पी एंड क्यू इम्प्लाइज 3 क्या है हमारा आर है, ठीक है। और लास्ट में वापस 5 इम्प्लाई डबल इम्प्लीफिकेशन 7 इसके साथ में। तो पहले क्यू इम्प्लाइज आर करते, क्यू और आर। तो क्यू और आर में मैंने क्या बोला है, पहला वैल्यू ट्रू दूसरा वैल्यू फॉल्स, ये फॉल्स लिख दिया, यहाँ पर फॉल्स हो गया, बाकी सब हमारा ट्रू हो जाएगा। जो आपका टेक्निक है ना उसी के हिसाब से पहले क्या कर देने का, जो ट्रू या फॉल्स आप बात कर रहे हो ना उसको डाल देना है, और उसके बाद में फिर उसको जो बच गया उसको डाल देना है। अभी यहाँ पे देखो पी इम्प्लाइज दिस, पी और ये वाला टेबल तो ट्रू है, यहाँ पर ट्रू है तो नहीं, ये ट्रू फॉल्स है तो ये क्या हो जाएगा ट्रू, ये ट्रू है, ट्रू है, ये सब फॉल्स है, मतलब बाकी सब वैल्यूज़ हमारे, सॉरी हमने यहाँ पे गलती किया, वही बोलो ना, हमेशा याद रखो ये आपका फॉल्स हो गया, फिर रेस्ट वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वन पी एंड क्यू, पी एंड क्यू में हमारा क्या है, दोनों वैल्यू ट्रू होना चाहिए, तो ये भी ट्रू हो गया, ये भी ट्रू हो गया। अब यहाँ पे देखो ये सब फॉल्स है, तो ये सब क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएंगे। नाउ 6 इम्प्लाइज 3, 6 इम्प्लाइज 3 यानी पहला वैल्यू ये, तो टी नहीं, टी एफ, तो ये क्या हो जाएगा एफ, मतलब ये सब क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा आपका। नाउ 5th और 7th और 5th दोनों वैल्यू सेम रहेगा तो ट्रू, दोनों वैल्यू अलग रहेगा तो फॉल्स। ये ट्रू है तो ट्रू, दोनों फॉल्स है तो ट्रू, यहाँ पर भी ट्रू, ये सब वैल्यूज़ आपको नीचे दिखेंगे ट्रूस, तो ये सब का आंसर क्या हो जाएगा, टी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9, पी क्यू आर सेम, क्यू एंड आर लिख दिया, फिर इसका निगेशन, फिर पी इम्प्लाइज, तो क्यू एंड आर एंड में क्या हो जाएगा, दोनों ट्रू है तो ट्रू, रेस्ट आर फॉल्स, सिंपल, फिर इसका निगेशन कर दो, तो ये क्या होगा, फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। अभी P इम्प्लाइज दिस, तो पहला ट्रू बाद का फॉल्स क्या हो जाएगा, फॉल्स, ये टी यहाँ पे एफ है, यहाँ पे भी टी है, यहाँ पर ये सब फॉल्स है, मतलब ये सब क्या हो जाएगा आपका ट्रू हो जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, P और निगेशन Q इम्प्लाइज R एंड P, ठीक है। तो 3 इक्वेशन है, तो हम इसको 4 ट्रू 4 फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू। अभी यहाँ पे क्या दो, निगेशन Q, फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। अब P और दिस, P और तो और में क्या होता है, दोनों फॉल्स है तो फॉल्स, तो ये चारों ट्रू है, यहाँ पे फॉल्स है तो ये फॉल्स हो गया, ये दोनों फॉल्स है तो फॉल्स हो गया, बाकी सब क्या हो जाएगा ट्रू। आर एंड पी दोनों ट्रू है तो ट्रू, तो ये ट्रू हो गया, ये ट्रू हो गया, बाकी इधर फॉल्स है, यहाँ सब फॉल्स है, तो ये सब क्या हो जाएंगे, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है, दिस इम्प्लाइज दिस, अब इम्प्लाइज में क्या है, पहला वाला ट्रू दूसरा वाला फॉल्स, तो आंसर इज फॉल्स, पहला वाला ट्रू दूसरा वाला फॉल्स देन फॉल्स, पहला वाला ट्रू तो फॉल्स, ये ट्रू ये फॉल्स, तो रेस्ट क्या हो जाएगा ट्रू। तो वीडियो को अभी ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, अभी हमने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया है। अभी इसका जो आगे का 1.2 और 1.3 है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, बिकॉज वीडियोस ज़्यादा लेंथ होते जा रहे हैं। हम क्या करें, हम एक्चुअली पूरे सम सॉल्व कर रहे हैं। अगर आप बाकी के किसी के वीडियोस देखोगे तो उसमें आपको सारे सम्स नहीं सॉल्व करा रहे हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं 1-2 सम सॉल्व कर रहे हैं, बट मैं क्या ट्राई कर रहा हूँ कि मैक्सिमम आपको हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन दूँ। तो यहाँ पर हम लोग वीडियो को क्लोज़ करते हैं। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल्स को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।